हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम लोग को बताना है, डिफरेंसेस को हाईलाइट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, टू एक्सप्रेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू ही जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर्ड है वो एक्सप्रेस होता है। ठीक है, अलग अलग प्रोसेसेस है। ठीक है, इन समरी अगर संक्षेप में बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए यूजिंग ए डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट से आरएनए को बनाना ही क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। अकरिंग इन द न्यूक्लियस यूकैरियोट्स, जो कि न्यूक्लियस में हो रहा है। ठीक है, यूकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स में कहाँ हो रहा है? तो साइटोप्लाज्म में। तो ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होता नहीं है, तो वो साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। वाइल ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। लेकिन ट्रांसलेशन क्या है? तो ट्रांसलेशन है आरएनए से प्रोटीन का बनना। प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो ये है ट्रांसलेशन और ये है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन एमआरएनए। तो जो एमआरएनए में इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके प्रोटीन सिंथेसिस, यही है ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये कहाँ होता है? तो राइबोसोम्स में। ट्रांसक्रिप्शन प्रोड्यूसेस एमआरएनए एज ए प्रोडक्ट। अब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एज ए प्रोडक्ट क्या बना रहा है? तो एमआरएनए। ठीक है, वहीं ट्रांसलेशन एज ए प्रोडक्ट क्या बना रहा है? तो पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन। तो ये एक मतलब ब्रीफ में बात हुआ, लेकिन हम लोग डिटेल में देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डिफिनेशन का अगर बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच आरएनए मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग ए डीएनए टेम्पलेट। डीएनए का यूज करके आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है, डीएनए एज ए टेम्पलेट यूज करके। ठीक है, और यहाँ मेन एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है? तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। अब लोकेशन जो है कहाँ होता है ट्रांसक्रिप्शन? तो ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यही अगर हम ट्रांसलेशन का बात करें तो डेफिनेशन क्या कहता है कि ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस by which the information encoded in mRNA is used to synthesize a specific sequence of amino acids forming a protein। ट्रांसलेशन क्या है कि mRNA जो है उस पे जो सीक्वेंसेस हैं उसको यूज करके, उस जेनेटिक कोड को यूज करके अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस बनते हैं, या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन, या फिर हम लोग प्रोटीन कह सकते हैं। ठीक है, और इसका लोकेशन कहाँ है? तो ट्रांसलेशन होता है राइबोसोम्स में। ठीक है, which are located in the cytoplasm of both the prokaryotic and eukaryotic cells। तो लोकेशन का बात करें तो ट्रांसलेशन, ठीक है, दोनों ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में, दोनों में ही साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, लेकिन वही ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? तो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि इंजाइम। इंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है? तो जो इंजाइम यहाँ इन्वॉल्व है वो है आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए से बन रहा है आरएनए। पॉलीमराइज क्या हो रहा है? तो आरएनए बन किससे रहा है? डिपेंडेंट किस पे है? तो डीएनए टेम्पलेट पे, इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, carries out transcription, it binds to the DNA template and synthesizes a complementary RNA molecule। ठीक है, वही अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व है सिंथेसिस के लिए? तो ट्रांसलेशन में एमआरएनए चाहिए होता है, राइबोसोम चाहिए होता है, टीआरएनए चाहिए होता है जो ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड्स को, और कुछ प्रोटीन फैक्टर्स चाहिए होता है। तो ये सब चीज चाहिए, और वहाँ कुछ एंजाइम्स चाहिए ट्रांसक्रिप्शन में। अब देखिए, स्टार्टिंग मटेरियल। The starting material for the transcription is a DNA molecule containing the gene that needs to be transcribed। ये किससे बनता है? स्टार्टिंग मटेरियल क्या है ट्रांसक्रिप्शन के लिए? तो डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो एक जीन है, पार्टिकुलर सेक्शन है डीएनए का, क्रोमोसोम का, जो कि जीन है जो कोड करता है किसी प्रोटीन के लिए, तो वो ट्रांसक्राइब होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? तो स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ट्रांसलेशन इज द एमआरएनए। एमआरएनए है। ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? तो जीन है, जो डीएनए का बना हुआ है। ठीक है, तो एमआरएनए से बनता है। ठीक है, इट कैरीज द जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट का बात करते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनता है ट्रांसक्रिप्शन में। क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, एमआरएनए, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा।
ठीक है, और डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके आया और प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली करेगा, तो ये इसका प्रोडक्ट है। वहीं ट्रांसलेशनल प्रोडक्ट क्या है, तो एंड प्रोडक्ट इज पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन। ओके, अब प्रोसेस का बात करते हैं, प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन में क्या है कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट कॉल्ड द प्रमोटर। ट्रांसक्रिप्शन के लिए पहले, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पे बाइंड करता है, एक स्पेसिफिक साइट पे जिसको बोलते हैं प्रमोटर, ठीक है, एंड द डीएनए डबल हेलिक्स अनवाइंड्स। अब डीएनए जो है उसका हेलिक्स खुलता है, अनवाइंड्स होता है हेलिकेज एंजाइम से, ठीक है। द एंजाइम देन मूव्स अलोंग द डीएनए टेम्पलेट, और फिर डीएनए टेम्पलेट के अलोंग एंजाइम मूव करता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते जाता है कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर करके, जैसे स्ट्रैंड आगे बढ़ता है, तो इस तरीके से बनता है। लेकिन वहीं यहाँ बात करें प्रोटीन का कैसे बनता है, तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द राइबोसोम बाइंड टू द एमआरएनए मॉलिक्यूल। राइबोसोम पहले एमआरएनए मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा, ठीक है, और इलोंगेशन करेगा उसका, ठीक है, कैसे करेगा, तो राइबोसोम नीड्स द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स, 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑन द एमआरएनए। तो राइबोसोम रीड करता है एमआरएनए पे जो कोडॉन्स है, सीक्वेंसेज है न्यूक्लियोटाइड का, थ्री थ्री सीक्वेंसेज मिलके एक कोडॉन बनाता है, उसको रीड करेगा, और ईच कोडॉन जो है, हर कोडॉन एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड होता है, और टीआरएनए जो होता है वो मॉलिक्यूल जो कोडॉन है उस उससे कोरस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड को लेके आता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है, और राइबोसोम पे उसका बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कोडॉन आ रहा है वैसे वैसे अमाइनो एसिड जुड़ते आता है, और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होते जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल स्टॉप कोडॉन इज रीच्ड, और ये तब तक होते रहेगा जब तक स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। एमआरएनए पे जब जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा तो टीआरएनए भी काम करना बंद कर देगा, राइबोसोम भी काम करना बंद कर देगा, और पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस वहीं रुक जाएगा, और फाइनली एक प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि हमारा प्रोटीन होगा, ठीक है। अब पोस्ट प्रोसेसिंग का बात करते हैं कि बन गया उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग भी होता है क्या, तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन में, इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन में प्री एमआरएनए जो होता है वो वेरियस मॉडिफिकेशंस, उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशंस होता है उसको मैच्योर एमआरएनए बनाने के लिए। जैसे कि इंट्रॉन्स को हटाते हैं, जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है उसको इंट्रॉन बोलते हैं, उसको हटाते हैं और एक्सॉन्स को जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर एडिशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव कैप को ऐड करते हैं, ठीक है, ए पॉलीएडेनाइल टेल को ऐड करते हैं बिफोर इट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। और ये सब मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ये सब मॉडिफिकेशन करके उसको न्यूक्लियस से बाहर भेजते हैं। वहीं प्रोटीन में क्या होता है मॉडिफिकेशंस, तो फोल्डिंग होता है। आफ्टर ट्रांसलेशन द पॉलीपेप्टाइड चेन में अंडरगो वेरियस मॉडिफिकेशन सच एज फोल्डिंग इनटू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन जो होता है तरह तरह का कॉम्प्लेक्स और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनाता है। हम लोग जानते हैं सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से फोल्डिंग हो के वो प्रोटीन अलग अलग बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्लीवेज ऑफ सिग्नल सीक्वेंसेज और एडिशन ऑफ केमिकल ग्रुप टू फॉर्म ए फंक्शनल प्रोटीन। और फंक्शनल प्रोटीन बनने के लिए कुछ पार्टिकुलर फंक्शन वो लेने के लिए उसमें कुछ एडिशनल केमिकल ग्रुप्स भी अटैच होते हैं, सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन हो जाता है प्रोटीन में। तो ये कुछ डिफरेंसेस था, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को लेके। तो हो गया, बहुत ही आसान है, आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं इसको, ऐसे ही डिफरेंसेस फॉर्म में लिख देना है। आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।